नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सूर्य को सभी जगत का देवता माना गया है। जीवों के आत्मा का ऊर्जा स्रोत सूर्य देव ही है। दोस्तों, सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य का शाब्दिक अर्थ प्रेरक होता है। यह सर्व प्रकाशक प्रवर्तक होने के साथ साथ सर्व कल्याणकारी है। कहा गया है कि चक्षु सूर्योदयात, अर्थात सूर्य देव का नेत्र है, इसलिए साक्षात सूर्य की किरणों के माध्यम से समस्त संचार का संचार करते हैं। दोस्तों, मनुष्य को सूर्य भगवान को जल देकर उनका आभार प्रकट करना चाहिए। यदि नित्य सूर्य देव को जल देना संभव नहीं है तो मनुष्यों को रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे मनुष्य को सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सूर्य संपूर्ण सृष्टि का आधार है। सूर्य देव के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परम तेजस्वी सूर्य देव की उपासना करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से ही निभाते आ रहे हैं। दोस्तों, सूर्य देवता पूजा के पश्चात ही उन्हें अर्घ्य देने का भी प्रचलन है। सूर्य देवता को अर्घ्य देने से आपके जीवन में कई सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव आते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण भी सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव की महत्ता का वर्णन कई बार किया है। दोस्तों, रोज सूर्य देव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो आपके जीवन में लाभ ला सकता है। सूर्य देव की शक्ति इतनी अलौकिक है कि इसके बिना पूरी धरती तहस नहस हो सकती है। सूर्य देव प्रकाश, सकारात्मकता, इंद्रिय संयम, ऊर्जा आदि के देवता हैं। और अगर आप जीवन में हताश और निराशा महसूस करते हैं, आपका मन आपके बस में नहीं है, आपका स्वभाव अत्यंत प्रिय है, आप अपने काम भाव को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, शरीर में बेचैनी महसूस होती है, आपका मन नकारात्मक ऊर्जा से भरा है, तो आप सूर्य देव की उपासना जरूर करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपके सभी संकट दूर हो सकते हैं। आपके सभी समस्याओं का समाधान सूर्य देव को जल अर्पण करने से ही होता है। सूर्य देवता का उपासना करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों से वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। यदि प्रतिदिन आप स्नान करके सूर्य देवता के मंत्रों का उच्चारण करके जल चढ़ाते हैं तो आपको इसके कई प्रकार के फायदे होते हैं। कुछ ही समय में आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे कि सूर्य देव की कृपा से आपका जीवन कितना सुखमय हो गया है। आप पाप, रोग, भय आदि दोषों से मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपका शरीर रोगों से मुक्त हो जाएगा और प्रत्येक कार्य को उत्साह से करेंगे। कुंडली में सूर्य के शुभ अशुभ दोष होते हैं और हमारे जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कुंडली में अगर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो हमारे समाज में मान सम्मान हमें भरपूर मिलता है और यश और प्रसिद्धि भी मिलती है। वहीं कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो उसके अशुभ परिणाम मिलते हैं। इसलिए सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत करना है तो ज्योतिष शास्त्र में उन चीज़ों के बारे में जिन्हें पानी में डालकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए तो शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार सूर्य को जल देते समय कई ऐसी गलतियां हम कर देते हैं। जो सूर्य को जल देते समय नियमों का पालन हम नहीं करते। गलत तरह से अर्घ्य देकर सूर्य देव का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को कई कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही सूर्य देव को जल देते समय नियमों का पालन करें। सूर्य देव के मंत्रों का जाप जरूर करें। सभी मनुष्य को ये करने से फल जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव के अप्रसन्न होने से बुद्धि का नाश होता है, उसे चारों ओर से अपमान सहना पड़ता है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और उसे गंदा भोजन प्राप्त होता है। फलस्वरूप उसे सफलता नहीं मिलती है, वह पढ़ाई नहीं कर पाता।
पुत्रों में विवाद होने लगता है। सूर्य देव के रूठ जाने पर व्यक्ति पर गलत इल्जाम लगते हैं और अनजाने में उसके हाथ से अपराध भी हो जाते हैं और इसीलिए व्यक्ति को अनिष्ट कार्य करके सूर्य देव को रुष्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से सूर्य देव का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। अगर आप अपने मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो सूर्य देव को जल अर्पण जरूर करें। तो आइए अब जान लेते हैं सूर्य देव को अर्घ्य देने के नियम और हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और सूर्य देव को जल देते समय कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें सूर्य देव की उपासना का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सूर्य देव को अर्घ्य देने का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि सूर्य देव को भक्ति भाव से जल अर्पण करना चाहिए। हाथों में तांबे के लोटे से जल भरकर सूर्य देव को अर्पण करें। याद रखें, यदि आप सूर्य देव को हाथों से ऊंचल बनाकर अर्घ्य दे रहे हैं तो ध्यान दें कि आप अपने हाथों की हथेली और उंगलियों को सटाकर जल अर्पण ना करें, यानी कि एक दूसरे को स्पर्श ना कराएं। दोनों हाथों के अंगूठे को सटाकर ना रखें। यदि हम तर्जनी या अंगूठे को जोड़कर रखते हैं तो यह राक्षसी मुद्रा बन जाता है और यह अशुभ माना जाता है। अगर आप पात्र में जल भरकर सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उस पात्र को दोनों अंगूठों का स्पर्श ना कराएं। इसका आप विशेष ध्यान रखें। अर्घ्य देते समय दोनों हाथों को उठाएं और सर नीचे करके जल अर्पण करें। सूर्य देवता को जल हमेशा सूर्य उदय के समय ही देना चाहिए। उगते हुए सूरज की उपासना करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है और यह बहुत ही शुभ भी माना जाता है। सूर्य के उगने के 2 घंटे बाद कोई भी औचित्य नहीं होता। यदि किसी कारणवश आप सूर्य देव के सूर्य उदय के समय जल ना चढ़ा सकें तो 3 बार अर्घ्य देने के बजाय 4 बार अर्घ्य दें। सूर्य देवता से क्षमा मांग लें, इससे दोष कम हो जाता है। सूर्य देव को जल तांबे के पात्र में ही दें। तांबे को सूर्य देव का प्रिय धातु माना जाता है। जल देने के लिए केवल तांबे के पात्र का ही प्रयोग करें। अन्य पात्र में जल देने से कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों, भगवान ने सूर्य को जगत में प्रकाश करने और संचालन करने, अपने प्रकाश से शरीर में ज्योति प्रदान करने तथा जूट रागिनी के रूप में अमाशय में अन्न को बचाने का कार्य सौंपा है। इसलिए अगर आप तांबे के पात्र में जल पीते हैं तो पेट से संबंधित रोग खत्म हो जाते हैं। उस तांबे के पात्र में गंगा जल या नदी का पात्र भरें। यदि संभव नहीं है तो उस शुद्ध जल का प्रयोग करें। मात्र जल से ही कभी भी सूर्य देव को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। जल के साथ फूल चावल जरूर चढ़ाएं। आप चाहें तो घी, शहद, गुड़ अवश्य चढ़ाएं। और सूर्य देव को अर्घ्य देने का समय जब होता है जब सूर्य लालिमा अर्थात प्रातःकाल में लाल रंग का दिखाई दे तो उस समय अर्घ्य देना सर्वश्रेष्ठ फल देता है। दोस्तों, यदि आपने सूर्य को अर्घ्य देने का संकल्प लिया है तो ये संकल्प कभी भी नहीं टूटना चाहिए और इन्हें कभी तोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो ऐसा संकल्प नहीं देना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को जल चढ़ाने का मंत्र भी बताया है जिसका उच्चारण हमें जरूर करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार से है, ओम कखोलकाय नमः। इसके अलावा आप ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, सूर्य की कृपा अपरंपार है और प्रतिदिन सूर्य का आभार मानना चाहिए, परंतु ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से रविवार के दिन सूर्य देव का माना जाता है और इसलिए अपनी कुंडली में सूर्य दोष को दूर करने के लिए आपको परिवार को विशेष रूप से सूर्य देवता का उपवास रखना चाहिए और सूर्य से संबंधित वस्तु का दान भी करना चाहिए। सूर्य से संबंधित वस्तु है तांबा, गेहूं, गुड़, चंदन तथा पीले रंग के वस्त्र आदि। इन चीज़ों को रविवार के दिन दान करते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है
और आपके कुंडली में जो भी दोष है वह हट जाता है। यदि आप बीमारी से ग्रसित हैं या किसी प्रकार की समस्या है जिसके कारण आप अर्घ्य दे नहीं सकते, तो शास्त्रों में इसके लिए मानस पूजा का प्रावधान किया गया है, यानी कि आप अपने मन में ही सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य उदय पूर्व दिशा से होता है। अगर किसी कारण से सूर्य देव दिखाई नहीं देते तो आप मन में ही उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सूर्य देव को मानते हैं तो कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।